जय मसीह की। इस शाम के समय परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज फिर आप लोग के बीच में अपने वचन को देने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में अगुवाई किया और मुझे दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोग के सामने मैं इस वचन को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। इसको हर एक के जीवन में और हर एक लोग जो इस वचन को सुने उसको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए देना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए समय ना गवाते हुए हम एक वचन को देखेंगे। इब्रानियों 3:7, हिब्रू चैप्टर 3 वर्सेस 7। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पर हम सबके लिए, आप सबके लिए ये वचन परमेश्वर का बताता है कि यदि आज आप उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। मान लीजिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कोई भी भाई बहन कोई भी हो, यदि आज आप प्रभु के वचन को नहीं सुनते और नहीं आपने अभी तक नहीं प्रभु के वचन को जाना है और नहीं प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप जानते हैं, यदि आज किसी ने आपको प्रभु का वचन सुनाया है और उसके सुसमाचार को आपके लिए बताया है या उसके विषय में परमेश्वर के विषय में आपको बताया, तो कृपया करके आप लोग देर ना करें, क्योंकि समय बहुत ही निकट है। देर ना करें। जैसा यहाँ लिखा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक बार की बात छोटा सा आपको बताएंगे। एक बार एक प्रचारक कुछ गॉस्पेल लेके जा रहा था और जाते जाते वो लोगों को बांटते बांटते जा रहा था। कुछ लोगों ने उसको लिया और उसको पढ़ा और अंगीकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसे ही कर दिया। वहीं पर एक बहन थी, वो बहन क्या की, एक जो था प्रभु का दास, वो ऐसे दे रहा था और देते समय बोला ये लीजिए। उसने क्या किया, वो पर्चा जो है या न्यू टेस्टामेंट बोलिए, जो भी बोलिए, टेक्स्ट बोलिए, उसको लेके अपने गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में डाल के आगे गई, थोड़ा सा आगे बढ़ी और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तुरंत मर गई। मरने के बाद में क्या हुआ, वो कहाँ गई, नर्क में उसने आँख खोली। मतलब नर्क में फिर भेजी कि पहले परमेश्वर के सामने न्याय होता, वहां गई तो सबका धीरे 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 नाम हुआ, उसकी बारी आई तो वो बहुत खुश थी। अरे यहाँ स्वर्ग तो इतना अच्छा है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं भी जो हूँ रहूंगी। वो ऐसे करके बहुत खुश हो रही थी। लेकिन पता है, जब उसका बारी आई न्याय के अनुसार, यीशु मसीह ने उसका इनकार कर दिया कि बेटी तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो बोली क्यों नहीं है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में? बोला तुम याद करो। उसे तुरंत पूरा का पूरा पिक्चर दिखा दिया। बोला देखो, एक भाई या बहन जो भी है, देखो वो आके आपको एक नया नियम दिया और मेरे विषय में उसने तुम्हें सुसमाचार को सुनाया, लेकिन उस समय तुमने क्या है, उस पर विश्वास नहीं किया। वो किताब को तुमने लेके गाड़ी में डाल दी, थोड़ी ही दूर पर तुम्हारी फिर एक्सीडेंट हो, तुम्हारी मृत्यु हो गई। आज तुम यहाँ पर आ गई। इसलिए प्रिय लोगों, उस व्यक्ति के जैसे कहीं आप भी ना हो। कहीं आपको भी ऐसा ना हो कि कोई सुसमाचार सुना रहा है और आप भी जाके क्या करें, उसको इधर उधर रख दें या उसकी बात को गौर ना दें। यदि आज आप उसका शब्द सुनते हैं, चाहे टीवी के द्वारा सुने, चाहे मोबाइल में यीशु का प्रचार होता है, चाहे किसी के द्वारा, चाहे कोई आपके घर आके प्रार्थना करता, कुछ भी, यदि आपके कानों में आज प्रभु का वचन जाता है तो अपने मन को प्रिय लोगों कठोर मत कीजिए। जैसा कि हम देखते हैं, मूसा के समय में परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा के द्वारा निकाल के लेके आ रहा था। परमेश्वर इतने आश्चर्य कर्म किया मूसा से, फिरौन के भवन में परमेश्वर ने 10 आश्चर्य कर्म दिखाए मूसा के द्वारा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लास्ट में जब वो निकाल के ला रहा, फिर भी जंगल में जब उनको भोजन वस्तु नहीं मिला, तब वो कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाते हुए कहने लगे, हम जंगल में हम मिस्र में ही अच्छे थे, इजिप्ट में ही अच्छे थे, वहां ये खाते, ये खाते और प्याज लहसुन क्या क्या बोलते रहते। लेकिन प्रिय लोगों, आज ऐसा नहीं है। आज यदि हमारा जीवन आज ही चला जाएगा तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आज यहाँ बहुत अच्छा, ये चैप्टर बहुत अच्छा यहाँ वचन में लिखा, अपने अपने मन को कठोर ना करो।
यदि मान लीजिए आप प्रभु का वचन सुन के उसको नहीं विश्वास किए या उसको अनसुनी करके चले गए, कल ही या रात में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? जैसा कि एक धनवान था, वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी क्यारी बनाऊंगा ब्यारी और उसमें अपनी धन संपत्ति सब कुछ रखूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हे मूर्ख, ये लूका में मिलेगा आप लोग को, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तेरा है वो किसका रहेगा? और सच में ऐसा ही हुआ, उसका प्राण ले लिया गया, सब कुछ ऐसे किया, ऐसा नहीं किया। तो वही प्रिय लोगों, आज समय है, बहुत कीमती समय है। यदि आज प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, यदि आज सुन के और उस पर विश्वास नहीं लाए, तो फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज उसका शब्द सुनिए, प्रभु का गोस्पल को सुन के और उस पर विश्वास कीजिए और उसके पुत्र यीशु मसीह के आने का इंतजार कीजिए। वो आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। आज आपने उसका शब्द सुना, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो समय निकल जाएगा, जीवन जैसे का तैसा रह जाएगा, आंख खुलेगी, जाएंगे नर्क में, फिर पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। जैसा धनवान व्यक्ति बोलता है, लाजर और धनवान की कहानी में धनवान बोलता है, मेरे 5 और भाई हैं, मुझे भेज दे, लेकिन फिर मौका नहीं मिला। ऐसे प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी ऐसा ना हो कि आप पछताए। इसलिए आज पवित्र आत्मा का शब्द आपके कानों में आता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय यदि कोई बताता है, आप कोई कष्ट में, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, इस बात को भी लेके यदि कोई आता है और आपको बोलता है, तो आप तुरंत उसके बात को विश्वास करके और प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़िए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते महान परमेश्वर। दिन बहुत ही निकट है प्रभु, कब आप आ जाएं कुछ नहीं पता है, और प्रभु मृत्यु का दिन भी बहुत निकट है परमेश्वर। ओ यीशु राजा, कब क्या हो जाए हम नहीं जानते पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से प्रभु आपने जो मेरे जीवन में अगुवाई दिया प्रभु, कल से बोल रहे बार बार इस वचन को दो, वचन को दो, लेकिन फिर भी मेरे मन में आ रहा नहीं, नहीं देंगे, लेकिन प्रभु तू अगुवाई दिया, तेरा धन्यवाद। जो ये वचन प्रभु जी मैंने लोगों के आगे तेरे वचन को सुनाया, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इस वचन को सुनने वाले के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। हर एक जो आज के दिन तेरे वचन को सुनता है प्रभु, जिनके कानों में तेरा वचन जाता है प्रभु, तेरे शब्द को सुनता है, वो अपने मन को कठोर ना करें प्रभु जी, उनके एक एक के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, सोते सोते कुछ हो गया, कोई नहीं जानते प्रभु। तो जो लोग तेरे विषय में नहीं जानते उनके जीवन में कार्य करो। जो कोई जानता है प्रभु और पाप कर रहा है, अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहा है, तुझ में नहीं समय बिता रहा प्रभु, उसके भी जीवन में आप कार्य करें। उसके जीवन में भी प्रभु जी आप ऐसा होने दे कि वो प्रभु जी आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताए, सारे गलत कामों को छोड़ के प्रभु तेरे पीछे सच्चाई से चलने के लिए प्रभु आपसे विनती करते प्रभु। दया कर, आशीष कर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं हर एक के जीवन में कार्य कर और हर एक को आशीर्वाद देने के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते। अनुग्रह कर, दया कर, आशीष कर प्रभु जी। हर एक जो तेरे वचन को सुनता है प्रभु, उनके जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करते। दया कर, आशीष कर। छोटी सी विनती पवित्र मान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।